श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद दशम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और कल हमने महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों को देखा था और उन 10 लक्षणों का ही अभी विश्लेषण हो रहा है। सर्ग विसर्ग मनवंतर इत्यादि के बारे में हमने सुना। आगे अब छठवें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। निरोध ईशानुशयनम आत्मना सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। हरे कृष्ण। तो अब दो वस्तुएं बता रहे हैं, निरोध और मुक्ति। निरोध मतलब क्या है? निरोध मतलब एक प्रकार से प्रलय। जैसे जब एक ब्रह्मांड की अवधि समाप्त होती है उस समय पर सारी जीवात्माएं जो भौतिक संसार में हैं और सारे उपादान भौतिक संसार के महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको निरोध बोला जाता है। और उसके बाद मुक्ति अर्थात जब जीवात्मा सूक्ष्म और ग्रॉस यानी स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व भर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म ले। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनरुज्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्धावस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और जो ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों रसों के स्तोत्र है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्तोत्र को नहीं जानता। रसो वे सह रसम ये वायम लब्धन नदी भवति। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्तोत्र की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्तोत्र श्री भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। तो दो प्रकार की जीवात्माएं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव जो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं वो हमेशा ही भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे मुक्त जीवात्मा भगवान को सभी रसों के स्तोत्र के रूप में समझ गए हैं। रसो वही सा, रस मतलब आनंद। तो सभी आनंद के रस के स्तोत्र भगवान है, भौतिक संसार में कोई रस नहीं है। यह समझने वाले जीव भक्ति में संलग्न होके भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं भौतिक बंधन से। लेकिन जो ये समझते हैं कि नहीं भौतिक जगत उनको सुख देगा, भौतिक जगत उनको रस देगा, वो नित्य रूप से भौतिक संसार में ही क्रियाशील रहते हैं। प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, फिर पुनः
अपनी बद्ध अवस्था में, जैसी सृष्टि होती है पुनः उनको अपनी बद्ध अवस्था में पुनः आना पड़ता है, इसलिए उनको बोला जाता है नित्य बद्ध। आबसश्च निरोधश्च यतोस्ति अध्यवास्यते सा आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहने वाले परमेश की ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगर तथा लय है, इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य है। हरे कृष्णा। तो अभी आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में भगवान की अस्तित्व को समझना है तो भगवान इन सभी मुक्त अवस्था बद्ध अवस्था ये जीवों के ऊपर है। भगवान परमात्मा है, बाकी आत्मा है, बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा, भगवान है परमात्मा। परमात्मा मतलब इनके आदेश से, इनके निर्देश से, इनके आश्रय में सारी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रकृति सृष्टि का बनना हो, चाहे वो प्रकृति का समेटना हो, यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जय माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्याय जन्मागस्य यतः वतन्ति तत्त्वविदस्ततं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मोति परमात्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद में श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णस्तु भगवानम, भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है, जो परब्रह्म इत्यादि कहलाता है, और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कृष्ण सवधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृश्यामेह मेष पुराणाको अधुनोदितः। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत बताया जा रहा है 3 स्तर भागवत साक्षात्कार के, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में समझना ये सबसे प्रथम साक्षात्कार। उसके बाद उससे ऊपर भगवान को सर्व जीवों का ईश, सभी जीवों के नेता के रूप में, परमात्मा के रूप में समझना, सभी वस्तुओं में स्थित, सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में समझना दूसरा। और उससे ऊपर फिर भगवान रूप में, जो भगवान अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं, उनकी शक्तियों से पूरा प्रकृति चलायमान है, वह भगवान श्री कृष्ण को समझना सर्वश्रेष्ठ भगवत साक्षात्कार का स्तर है। और यह श्रीमद् भागवत भगवान का ही शब्द अवतार है। भगवान के आध्यात्मिक धाम में गमन होने के बाद यह श्रीमद् भागवत वास्तव में वही सानिध्य प्राप्त करा रहा है जो कृष्ण के वास्तविक सानिध्य का लाभ है। आयुष प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी तथा शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। तृतीय अध्याय में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट होती जाती है। तृतीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है, ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अनंत ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के दशम तथा एकादश
स्कंदों में मिलती है। स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंद में विवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है। नवम स्कंद का भी वही सार है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत है। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्ण। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की परम स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद से शुरू करके 12वें स्कंदों तक यही मूल तत्व है श्रीमद् भागवत का। यो आध्यात्मिकम यो पुरुषा सो सावयवादिदैविका यस्तत्रो भयविच्छिद्धा पुरुषो ही आदि भौतिका। तो एक व्यक्ति के अंदर 3 स्थितियां उपस्थित होती हैं। यहाँ पर उन 3 स्थितियों का वर्णन हो रहा है। सोनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अभी सामने हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, शरीर है, सब कुछ है। हर एक व्यक्ति के 3 स्तर हैं समझने के। एक तो जो आप सामने शरीर देख रहे हैं, ये जो हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये शरीर को व्यक्ति का आदि भौतिक रूप बोला जाता है। आदि भौतिक रूप जो सामने दिख रहा है। उसके बाद अब मेरे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग देवताओं द्वारा संचालित रहते हैं। जैसे हाथों के देवता हैं इंद्र, आंखों के देवता हैं सूर्य, नासिका के देवता है अश्विनी कुमार। इस तरह अलग अलग देवता अलग अलग अंगों के आदिदेव होते हैं। तो उस समझ से व्यक्ति की पहचान आदिदैविक कहलाती। और फिर आत्मा से ये शरीर चलता है। मैं स्वयं कौन हूं? आत्मा हूं। तो वो मेरी पहचान आध्यात्मिक पहचान है। तो 3 पहचान हो गई एक व्यक्ति की। एक है आदि भौतिक, मतलब केवल शरीर की पहचान। एक हो गया आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा अलग अलग इंद्रियां संचालित होती हैं, आदि दैविक पहचान। और तीसरी पहचान क्या हो गई? मैं स्वयं जो जीवात्मा हूं, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक। ये 3 पहचाने किसी भी व्यक्ति को देख करके हम बोल सकते हैं। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप भगवान है। भगवद गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांक्षे। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता है। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं, और जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक आदिदेविक पुरुष कहलाता है। संसार के सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार
निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के सूत्र में हुई है, सवा एष पुरुषो अनर समयः। यह शरीर अन्न रस रूप है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और लघु, मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है। तो भी सूर्य तथा पुरुष, जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बने हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश हैं, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से तीनों पहचानों का वर्णन प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रूप से किया है कि कैसे आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक तीन परिस्थितियां व्यक्ति की पहचान है। शरीर की पहचान आदि भौतिक पहचान, देवताओं द्वारा शरीर का नियंत्रण आदि आत्मिक, आदि दैविक, और स्वयं आत्मा की पहचान आदि आत्मिक, आध्यात्मिक पहचान है। आगे श्लोक संख्या 9। एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयां तत्र यो वेद स आत्मा स्वश्रयाश्रया। धनंजय गोविंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित रहती हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय के रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से तीनों क्यों बताए गए हैं? क्योंकि अभी भगवत तत्व की चर्चा चल रही है। तो ये तीनों परिस्थितियां, चाहे देवताओं की स्थिति हो, चाहे शरीर की परिस्थिति हो, चाहे हमारी जीवात्मा की परिस्थिति हो, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन ये तीनों का अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान इनके ऊपर निर्भर नहीं। तो परमेश्वर, परमात्मा, भगवान इन सब से स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे मेरे पास शरीर नहीं रहेगा, मैं क्रिया कैसे करूंगा? देवताओं के द्वारा मेरे शरीर का नियंत्रण नहीं होगा, तो मेरे इंद्रियां कार्य कैसे करेंगी? अच्छा, देवता है, शरीर है, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, तो फिर अभी शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन भगवान इनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है और तीनों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण लोग। जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, किंतु अनुभूति के माध्यम से बिना कोई यह नहीं जान यह समझ सकता है कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित है। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी सृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देख सकते हैं क्योंकि सूर्य को अपना शरीर है, और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र है। बिना नेत्र के सूर्य का प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार वे एक दूसरे पर आश्रित है और इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि किसने इन्हें एक दूसरे पर आश्रित बनाया है? जिसने परस्पर आश्रित होने का ऐसा संबंध बनाया होगा, वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जैसा कि श्री भागवतम में प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योन्य आश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योन्य श्रीमद् भागवत की शुरुआत में भगवान को बोला गया अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। लेकिन उन्होंने ये स्थिति बनाई है कि हर जीवात्मा एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, पदार्थ भी जीवात्मा के ऊपर आश्रित है। तो ये पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित होना, ये जीव का और पदार्थ का लक्षण है।
लेकिन भगवान सर्वत्र स्वतंत्र रहते हैं। कैलाश प्रभु आगे पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन सभी अन्योन्य आश्रित तत्वों तो सत्य परमात्मा है। हाँ पढ़िए। तो अन्य किसी वस्तु पर ठीक है, आपका इंटरनेट कुछ समस्या है। वे प्रत्येक के 15-18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम है और हर वस्तु के स्रोत है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के यहाँ तक कि परमात्मा तथा परब्रह्म के भी परम स्रोत तथा परम आश्रय हैं। यदि हम ये स्वीकार कर भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है। अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से एक समान होते हुए भी वे अपने आप को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है और यथार्थ जीवन के इस भ्रामक विचार से उबर पाने के लिए व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा पर आश्रित रहना होता है, जिससे वे उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं। कई बार लोग तर्क करते हैं कि अरे व्यक्तिगत जीवात्मा तथा जीव सदा परमात्मा पर आश्रित हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अपनी पहचान भूल जाता है। यहाँ पर कई बार लोग तर्क करते हैं कि नहीं, ये परमात्मा और आत्मा तो एक ही है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक मुख्य अंतर जो हम सभी समझ सकते हैं कि परमात्मा मुक्त है, हम बद्ध हैं, और मुक्त अवस्था में पहुंचने के लिए हमको उनकी मदद चाहिए ही चाहिए। तो इतना अंतर तो हमको कम से कम समझना ही चाहिए। बाकी अंतर नहीं समझ पाएंगे फिर भी ठीक है, लेकिन इतना समझना है कि हम बद्ध हैं, परमात्मा मुक्त हैं, तो हमको उनकी मदद के बिना, उनके आश्रय के बिना हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। व्यक्तिगत जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अपनी पहचान भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपने देव स्थिति को नहीं भूलते। श्रीमद् भगवद गीता में जीव आत्मा तथा परमात्मा की इन पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीव आत्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। श्री भगवान को इतना तक स्मरण है कि कुछ अरब वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को कब श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी थी। श्री भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटना स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्री भगवान अपने सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय शरीर में इससे पूर्णतः ज्ञात रहते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। किंतु परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के आश्रय होने पर भी श्री भगवान को कम बुद्धि वाले लोग यथा रूप समझ पाने में सक्षम नहीं होते। विश्व चेतना तथा जीव आत्मा की चेतना को एक रूप मानने का पूर्व प्रचार पथभ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्तिगत जीव जो सदैव श्री भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ सामान्य मनुष्य अपने आप को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान की स्थिति और हमारी स्थिति में पार्थक्यता समझना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम हमेशा ये समझेंगे कि नहीं, भगवान और हम एक ही हैं, हम भी भगवान हैं। ये कई मायावादियों का यही सिद्धांत होता है, तो फिर हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति नहीं कर सकते। द्वितीय स्कंद वास्तव में भगवान की स्थिति को बहुत क्लियर कर देता है। द्वितीय स्कंद में जितने कंसेप्ट है, ये हमारे आध्यात्मिक फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार कल हम फिर आगे दशम श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।